हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इजी बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है गारंटी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। नाम से ही आपको आंसर का एक आइडिया हो गया होगा कि इस टॉपिक में पार्टनर के प्रॉफिट की गारंटी ली गई होगी और कैसे ली गई होगी, कैसे पे करेंगे, कौन पार्टनर पे करेगा, क्या फर्म पे करेगी या पार्टनर, इन सब चीज़ों का सवाल, इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर। तो गारंटी बच्चों होती क्या है, सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। गारंटी की अगर बात एक एग्जाम्पल के साथ करें तो मान लो अगर हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी और रेशो है इनका 3:2:1। अब सी पार्टनर की गारंटी ली गई कि उसको प्रॉफिट फर्म में जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो किसी भी तरह 50,000 रुपए का मिलेगा ही मिलेगा। तो किसकी गारंटी ली गई है? पार्टनर की गारंटी ली गई है। इस सवाल से पहले आप दो बातें याद रखना कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट को भी हम टू पार्ट्स में पढ़ते हैं, जहां पर फर्म पार्टनर की गारंटी लेती है या फिर कोई पार्टनर ही अपने दूसरे पार्टनर की गारंटी इंडिविजुअली लेता है। ये क्वेश्चन में खुद बताया जाएगा कि ए ने बी पार्टनर की गारंटी ली या ए और बी ने सी पार्टनर की गारंटी ली, या क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि बी अपने साथ या सी अपने साथ को, मतलब अपने साथ नहीं, उसको डिविजिबल प्रॉफिट में इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो नहीं मिलता है तो इसकी गारंटी ली जाती है। तो यहाँ पर फर्म की गारंटी की बात आ गई बच्चों, लेकिन फर्म थोड़ी ना आपको गारंटी बियर करेगी। फर्म में काम करने वाले पार्टनर्स, फर्म से कनेक्टेड पार्टनर्स फिर गारंटी बियर करते हैं। किस रेशो में? क्वेश्चन में दिए हुए उनके अपने रेशो में बियर करते हैं। तो इस चीज को सीखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी हमने लिया था कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और रेशो है 3:2:1। अब सी वॉज गारंटीड टू हैव मिनिमम ऑफ 50,000 रुपीज। तो मिनिमम से हमेशा याद रखना, गारंटी हमेशा मिनिमम अमाउंट की ली जाती है, मैक्सिमम की गारंटी नहीं। मिनिमम इतने लाएगा ही लाएगा, मिनिमम उतने मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम इतनी गारंटी उसकी प्रॉफिट की उसको होगी ही होगी। इसको कहते हैं गारंटी। तो 50,000 की गारंटी हुई। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 4 लाख का और 4 लाख को हमने रेशो में डिवाइड किया। तो P&L एप्रोविएशन बनाने पर बच्चों हमारे पास यहाँ हमने लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में हमने लिखा 4 लाख, और यहाँ पर हमने इस 4 लाख को डिविजिबल प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग ए, बी और सी। तो अगर 4 लाख का हम 3/6 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ए की 2 लाख। हम 4 लाख का 2/6 करेंगे तो हमारी वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी, कोई बात नहीं है, पॉइंट में ले लेते हैं। 1 जा, ये बचा 3,3,3,3,3, तो 1,33,333। और अगर हम सी की बात करें तो 4 लाख का जब 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 जा 36, फिर 4 तो 6 6 6 7 66,667। अब यहाँ पर समझने के लिए 1 मिनट के लिए बस यहाँ पर गारंटी अमाउंट मैंने चेंज किया ताकि आपको बात समझ में आए। तो अभी हमने किया क्या बच्चों, हमने 4 लाख का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था वो लिखा, और 4 लाख के वैल्यू को, नेट प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमारी वैल्यू आ गई 2,01,33,333 और दूसरे का 66,667।
गारंटी ली गई थी कि सी का प्रॉफिट 70,000 होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर सी का प्रॉफिट 70 से कम है, तो 70 में से 66,667 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 9 में से 6 गया 3, देन अगेन 3, अगेन 3, तो 3,333 रुपए की यहाँ पर हमें कमी पड़ रही है। अगर इतना रुपया और हो जाता तो हमारे पार्टनर की गारंटी जो ली गई थी वो पूरी हो जाती। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि गारंटी कौन बियर करेगा। तो जब कुछ भी बच्चों क्वेश्चन में बताया ना हो, डिस्क्लोज ना किया हो कि ये डेफिशिएंसी जो हो गई है, डेफिशिएंसी मतलब कमी जो हो गई है, ये बियर कौन करेगा, तो फर्म यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर से गारंटी बियर करवाती है इन देयर गिवन रेशो। तो यहाँ पर हमने 3,333 को तो ऐड कर दिया सी में और इसको पूरे 70,000 पे पहुंचाया, और इस 3,333 को हमने 3:2 में मतलब 3/5 सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 6 जा 30, देन यहाँ पर 3 6 जा 30 6 जा 30 और ये हो जाएगा हमारा 0.6, तो 667 आ गया। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 का 1 कैरी 2, 18 19 20 का 0 कैरी 2, 18 19 20। तो यहाँ पर इस गारंटी में हमारा ए पार्टनर 2001 पे करेगा, उसमें से लेस कर देंगे, और अब 3333 में बची हुई गारंटी हमारा दूसरा पार्टनर लेगा, और 1332 और 1332 हम माइनस करेंगे बी से, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी में वही 70,000 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में हमारे पास लॉस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लो गारंटी ली गई कि एक पार्टनर को 30,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, उल्टा फर्म में जो लॉस था, डिविजिबल लॉस, उसके अटेंड में उस पार्टनर को मान लो 20,000 का लॉस हो गया। तुम्हारा समझ लो, मान लो क्वेश्चन में एक पार्टनर की गारंटी ली गई कि वो 30,000 का प्रॉफिट उसे मिलेगा ही मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन फर्म में लॉस होने की वजह से उसके लॉस का हिस्सा आ गया 20,000, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स 50,000 बियर करेंगे। एक तो उसका लॉस उल्टा उतनी जितनी उसकी गारंटी ली गई थी। तो इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस को हम अटेंड करते हैं, देखते हैं कि क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं जो क्वेश्चंस गारंटी के हमारे अक्सर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोहित एंड शोभित। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स sharing the profit in the ratio of 3:2. Rohit was admitted for 1/6 share in profit with a minimum guarantee of 10,000. At the close of the first financial year, the profit is 54,000. What will be the profit with Mohit, Shobhit and Rohit will get? यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखो तो गारंटी किसने ली ये नहीं बताया, फर्म की गारंटी है। तो अगर वो पार्टनर उतना पैसा प्रॉफिट नहीं पाया उसने, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशो में उसे बियर करेंगे। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास जो दो पार्टनर्स का रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:2 और नया पार्टनर 1/6 शेयर से आया। मोहित शोभित 3:2, मोहित और शोभित 3:2। तो हमारे पास मोहित है और शोभित है जिसका रेशो है 3:2। न्यू पार्टनर रोहित आया 1/6 शेयर से। अगर पूरे फर्म के सभी पार्टनर के प्रॉफिट को 1 मान लो तो लेट द प्रॉफिट बी 1। 1 में से 1/6 को बाहर निकाला तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर का शेयर आ गया इसमें 5/6। अब इस 5/6 में 3/5 तो M का शेयर हो गया, मतलब मोहित का शेयर, और इस 5/6 में 2/5
हमारे शोभित का शेयर हो गया, वो कितना हुआ 15/30 और 10/30। तीनों के शेयर को कंपेयर करते हैं, ये हो गया 15/30, 10/30 और नए पार्टनर का 1/6। 15:10:5, तीनों पार्टनर का शेयर हो गया 3:2:1। इसको करने के बाद अगर हम P&L एप्रोविएशन अकाउंट बनाए, P&L एप्रोविएशन अकाउंट बनाए और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 54,000। कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधे सीधे हमने डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया मोहित में, शोभित में और रोहित में। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 54,000 का 3/6। तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, 7 जा 27,000। मोहित में 54,000 का हमने किया 2/6, 3 जा 3, 8 जा 18,000 आ गया शोभित में। और अगर हम रोहित में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 54,000 इंटू 1/6 और ये हो गया हमारा 9,000 रोहित में। अब आप बोलोगे कि भाई रोहित की तो 10,000 रुपए की गारंटी ली गई थी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे ना तो आप देखना रोहित की गारंटी 10,000 की है और बताया भी नहीं गया बच्चों कि ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, कौन गारंटी लेगा, कौन पे करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो रेशो होता है उसी में ही हम बियर करते हैं। तो यहाँ पर गारंटी कैसे बियर होगी, देखिए 1,000 रुपीज रोहित को मिल जाएंगे तो उसके पूरे 10,000 हो जाएंगे और इस 1,000 को हमारा मोहित देगा 3/5। तो ये हो जाएगा 600 माइनस हो जाएंगे मोहित से और 400 माइनस हो जाएंगे शोभित से। तो इनका आंसर हो जाएगा 004,6 26 400। दूसरे का हो जाएगा 006 17,600 और तीसरे का 10,000। सबको ऐड करेंगे 54 यहाँ और 54 यहाँ। इस तरीके से गारंटी बेयर हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में रेशो ऑलरेडी निकाल के देते हैं तो वहां पर आराम से बांटिए। कुछ क्वेश्चंस में आईओसी सैलरी वगैरह भी बोलते हैं, तो एक नॉर्मल P&L एप्रोविएशन अकाउंट की तरह ही इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नॉर्मल में P&L एप्रोविएशन बनाना आता है ना बेटा, तो गारंटी वाला पोर्शन केवल इतनी जगह पर स्टार्ट होता है जहां पर डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पर रोहित 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट उसको डिवाइड होता तो गारंटी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। उल्टा फर्म को अगर लॉस होता तो जो उसका गारंटी लिया गया वो और जो उतना उसको लॉस हुआ वो दोनों ही मिलकर बियर किए जाते। मान लो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनरल एंट्री भी पास करो, तो बच्चों देखो कौन पार्टनर है जो गारंटी ले रहा है। आप बोलेंगे मोहित और शोभित गारंटी ले रहे हैं, तो नॉमिनल रूल से दोनों का लॉस हो रहा है। तो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, शोभित कैपिटल अकाउंट डेबिट और गारंटी रोहित की ली जा रही है टू रोहित कैपिटल अकाउंट। नॉमिनल रूल से इस पार्टनर का फायदा और जो गारंटी ले रहा है उसका नुकसान। 600 यहाँ, 400 यहाँ और 1000 आ जाएगा, नरेट हो जाएगा बीइंग गारंटी टेकन ओवर। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है असगर, चमन और ढोलू 3 पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल दे रखा है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन April 1, 2017 they shared the profit and loss in the proportion of 4:3. Partners are entitled to the interest on capital 8% per annum to Chaman and ढोलू को 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स को इस तरह सैलरी मिली। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जो ढोलू की गारंटी ली गई है उसमें उसकी सैलरी इंक्लूड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं है। तो कोई, वो भी 1/10, कोई भी डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो असगर उसे पे करेगा। और नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,24,000। तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं P&L अप्रोविएशन अकाउंट का, और 4,24,000 नेट प्रॉफिट दिखाते हैं बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब इस क्वेश्चन में बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो देखते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट गिवन है। दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 8% पर एनम। 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख का, 6, 5, 4 का 8% निकालते हैं। 6, 5, 4 का 6 लाख का, 5 लाख का और 4 लाख का हमें 8% निकालना है। 2 0 2 0 1 2 3 असगर, चमन और ढोलू। तो ये हो गया 6 8 जा 48,000, दूसरे का हो गया 5 8 जा 40,000 और तीसरे का हो गया हमारा 32,000। इन सबको ऐड किया, 0 0 कैरी आए 1, 8 9 10 11 12, 1,20,000 की हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। अब हमने इनकी सैलरी देखी, क्योंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें लिखनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास किस किस पार्टनर की सैलरी है एक बार उसको भी चेक करते हैं। तो सैलरी के बारे में बोल रहे हैं ये, पार्टनर्स आर सैलरी टू चमन एंड ढोलू। चमन की सैलरी है 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर। 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ। तो यहाँ पर हमने 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गई हमारी 84,000 की सैलरी। किस चीज, किसकी? चमन की। और जो ढोलू की दे रखी है बच्चों वो क्वार्टरली सैलरी है, मतलब क्वार्टरली सैलरी में हमें हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और वो है हमारी 10,000 पर क्वार्टर। 10,000 पर क्वार्टर के हिसाब से चलेंगे तो 10,000 पर क्वार्टर की हमारी सैलरी हो जाएगी 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, दोनों को ऐड करेंगे 0 4 और ये हो गया हमारा 1,24,000। अब बैलेंस कर लेते हैं 4,24,000। बैलेंसिंग वैल्यू को हमने इधर की साइड ले लिया और फिर उसको बैलेंस करेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट से और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे असगर, चमन और ढोलू में। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 4,24,000 और ऐड करके ये वैल्यू आ गई हमारी 1,20,000 और 1,24,000। 2,44,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2,44,000 को माइनस 0 0 0 0 और ये हो गया हमारा 1,80,000। अब अगर 1,80,000 को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रेशो कितना दे रखा है 1,80,000 का? रेशो है 4:2:3 ना। 4:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। 1,80,000 4:2:3 3 4 5 6 7 8 9 तो वैल्यू आ गई हमारी 4/9। 40,000 असगर की, 180 से 2/9 किया तो 40,000 आ गया हमारा 180 का 4/9। 80 आ गई असगर की, 2/9 40 किया चमन और ढोलू का निकालेंगे तो 180 इंटू 3/9 सिंप्लीफाई करेंगे 60,000। लेकिन ढोलू की जो गारंटी थी वो तो थी हमारी 1,10,000, बट इसमें सैलरी इंक्लूडेड थी। तो ढोलू की सैलरी दे रखी है हमें 40,000। जब 40 को बाहर निकालेंगे तो इसकी गारंटी हो जाएगी 70,000 की।
ठीक है, इंक्लूडिंग वाली वैल्यू को बाहर निकालते हैं, एक्सक्लूडिंग को कोई इफेक्ट नहीं होता। 70,000 में 10,000 डोलू में ऐड कर देंगे और असगर ने गारंटी ली थी तो असगर में से 10,000 माइनस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंक्लूडिंग वाली वैल्यू को बाहर निकाला गारंटी के 1,10,000 में से और फिर 70,000 की गारंटी बेयर की। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण, बॉबी और चिंटू 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो दे रखा है 2:2:1। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, चिंटू हैज टू गेट अ मिनिमम ऑफ 60,000। चिंटू को किसी भी तरह 60,000 मिलेंगे ही मिलेंगे ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट में। डेफिशिएंसी, कमी हो जाए चिंटू को ऑन अकाउंट ऑफ सच गारंटी शैल बी बोर्न बाय अरुण। तो अरुण कह रहा है मैं गारंटी बियर करूंगा। प्रिपेयर द P&L एप्रोविएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर इन द केस ऑफ, तो यहाँ पर 2 केस दे रखे हैं 2.5 लाख और एक केस दे रखा है 3,60,000 और कुछ भी नहीं है, कोई IOC नहीं, सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सीधे सीधे P&L एप्रोविएशन बनाएंगे, 2.5 लाख और 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2.5 लाख और 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बन गया P&L एप्रोविएशन। यहाँ पर हमने लिखा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 2.5 लाख और 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और यहाँ पर अरुण और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके 2,50,000 2/5 करेंगे, 2, 2 और 1 के हिसाब से, और ये हो गया हमारा 1 लाख अरुण का, दूसरे का भी 1 लाख हो गया और तीसरे पार्टनर का चिंटू का हो गया वैल्यू 50,000। अब गारंटी देखते हैं कितने रुपए की ली है इनकी। 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और चिंटू की गारंटी है 60,000 रुपीज की और उसको अरुण बियर करेगा, और उसको अरुण बियर करेगा। लेकिन चिंटू तो केवल 50,000 लाया ना, तो 10,000 माइनस हो जाएंगे अरुण से और चिंटू में जाके ऐड हो जाएंगे। 10,000 रुपीज अरुण से माइनस हो जाएंगे और चिंटू में 10,000 ऐड हो जाएंगे। इसको शो करेंगे यहाँ पर 90,000, यहाँ पर बॉबी में पूरा 1 लाख और 60,000 आ जाएंगे चिंटू में, जितनी गारंटी चिंटू की ली गई थी। तो यहाँ पर हमने इसको बैलेंस किया। अगर इसी का दूसरा पोर्शन देखें तो उसमें हमारे पास 3,60,000 का प्रॉफिट था, तो 3,60,000 लिख दिया हमने नेट प्रॉफिट में, और उसके बाद हमने यहाँ पर फिर डिविजिबल प्रॉफिट किया अरुण, बॉबी और चिंटू में। तो 3,60,000 का 2/5 किया, तो 5 7 जा 35, 2 जा 72,000, 0 0 0 ये 4 और ये आ गया 1,44,000। इस तरह से 3,60,000 का फिर से 144,000 और फिर 3,60,000 का 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000। इन सबको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। $3,60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 72,000। इस क्वेश्चन में देखो गारंटी 60,000 की थी ना, लेकिन चिंटू के पास 72,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड मिल गया, तो यहाँ पर गारंटी खत्म हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो क्वेश्चन में हमारे पास लॉस है और डिविजन नेट प्रॉफिट का ना देकर नेट लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 का, नेट लॉस दिया हुआ है 60,000 का, और 60,000 का लॉस देके उन्होंने हमें बोला है कि हमारा एक पार्टनर है जिसकी गारंटी ली गई है कि वो किसी भी तरह 10,000 का शेयर 20,000 का शेयर लाएगा ही लाएगा। हमने यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट किया और हमारे पास अगर मान लो इसकी गारंटी 25 अगर हम ले लेते हैं एक वैल्यू और इक्वल रेशो कर देते हैं तीनों पार्टनर्स का, तो यहाँ पर ए बी सी का शेयर हो जाएगा 20,000, 20,000 और 20,000। अगर सी की गारंटी 25 की है तो 5,000 का यहाँ पर हमारे पास लॉस है, तो 25 तो इसको लाना ही लाना है,
फर्म का उल्टा लॉस है, तो ऐसे तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। हम क्या करेंगे, 60 का जो लॉस है वो और जो 25,000 की गारंटी ली गई थी वो दोनों 85,000 को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी उनसे वो गारंटी बियर करा देंगे। तो लॉस के केस में जितना लॉस हो जाए प्लस जितनी गारंटी ली गई है उनको ऐड करके एक साथ बियर कराते हैं। उसके क्वेश्चंस करिए, समझ ना आए तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।